Hey guys, welcome back to Kuchwaha Academy channel. So today is day 27 of our word power series. Our first word is extensive, which means व्यापक, लंबा, चौड़ा. Like कोई भी detailed बात या फिर कोई भी डिटेल्ड प्रोजेक्ट जो कि बहुत लंबे चौड़े स्तर पर हो रहा हो, या फिर आपने देखा होगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर का कोई प्रोग्राम कहा जाता है कि काफी व्यापक रूप से हो रहा है, काफी लंबे चौड़े तरीके से हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव. लार्ज स्केल पर, कवरिंग और अफेक्टिंग अ लार्ज एरिया. वो जो कोई भी काम या कोई भी जो प्रोजेक्ट है वो एक बहुत बड़े एरिया को कवर कर रहा है और बहुत बड़े एरिया को इफेक्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव, लंबा चौड़ा. नेक्स्ट वर्ड है हमारा डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता, भिन्नता. जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो इंडिया कंट्री है वो उसमें डिफरेंट डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट रिलीजन के लोग और अलग अलग लोग अलग अलग यहाँ पे वेशभूषाएं पहनते हैं. तो यहाँ पर क्या है, एक ही कंट्री में आपको काफी सारी भिन्नताएं, अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं. ये जो हमारी इंडिया कंट्री है वो विविधताओं का देश माना जाता है, तो दैट इज कॉल्ड डाइवर्सिटी. नेक्स्ट वर्ड इज पेडागॉगी. पेडागॉगी का मतलब होता है अध्यापन या विज्ञान, वे ऑफ टीचिंग, पढ़ाने, द मेथड ऑफ टीचिंग. ठीक है, पढ़ाने का जो तरीका है उसको बोला जाता है पेडागॉगी, मेथड ऑफ टीचिंग. या जब हम बीएड कोर्स करते हैं तो उसमें हमें बच्चों को कैसे पढ़ाना है वो सिखाया जाता है. तो कैसे टीच करना है, वे जो है टीचिंग का, उसको हम बोलते हैं पेडागॉगी, मेथड ऑफ टीचिंग इन शॉर्ट एंड लेस वर्ड्स. नेक्स्ट वर्ड इज इंक्लूजन. इंक्लूजन का मतलब होता है समावेश या सम्मिलन. द एक्शन और स्टेट ऑफ इंक्लूडिंग और ऑफ बीइंग इंक्लूडेड विद इन अ ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर. जैसे कि आप देखते हैं कि कोई भी डिश होती है उसमें अलग अलग इंग्रेडिएंट्स का क्या होता है, समावेश होता है, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स उसमें डाले जाते हैं. तो उन सारे इंग्रेडिएंट्स का सम्मिलन होके वो चीज तैयार होती है. तो बेसिकली कोई भी चीज जिसको बनाने के लिए काफी सारे इंग्रेडिएंट्स का या काफी सारे चीजों का यूज होकर वो जो चीज बनती है, ये समावेश से जो चीज बनती है, दैट इज कॉल्ड inclusion. Next word is culture. कल्चर का मतलब बहुत ही इजी है, संस्कृति, किसी भी कंट्री की संस्कृति, वहाँ का क्या पहनावा ओढ़ावा है, वहाँ का फूड क्या है, तो उसको हम बोलते हैं कल्चर. जैसे कि घरों में भी एक अलग कल्चर फॉलो किया जाता है. तो मैं आपको इसका एक एग्जांपल दे सकती हूँ, द आर्ट्स एंड अदर मैनिफेस्टेशंस ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट रिगार्डेड कलेक्टिवली. ओके, तो नेक्स्ट हमारा वर्ड है, नेक्स्ट ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड इज ट्रेडिशन. ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा, प्रथा. अब जैसे कि कस्टम, कन्वेंशन और सक्सेशन. अब क्या होता है कि बहुत अ, पहले से जो है, अगर कोई परंपरा चली आ रही है, जैसे कि एक फैमिली है, वहां पे अगर मान लो कोई परंपरा या प्रथा, कोई रिवाज जो कि पहले का है वो चला आ रहा है, पहले से जो चीज चली आ रही है, दैट इज कॉल्ड परंपरा, ट्रेडिशन, प्रथा. जैसे कि होली, दीपावली, ये सब चीजें क्या है, ये पहले से चली आ रही हैं कि हमें ये मनाना है इस डेट को, या फिर जैसा भी कैलेंडर में दिया होता है. तो पहले से कोई चीज जो हमारी चली आ रही है उसको हम बोलते हैं
ट्रेडिशन, परंपरा। नेक्स्ट वर्ड है रूटेडनेस। इसका मतलब होता है जड़ता या फिर मजबूती। अब जैसे कि एक हम बोलते हैं कि हमारे जो द क्वालिटी ऑफ बीइंग रूटेड और फर्मली एस्टेब्लिश, सदृढ़ता, मजबूती, ड्यूरेबिलिटी, ये सब हम इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे कि पेड़ होता है, उसकी जो नीचे इसकी जड़ें होती हैं उसको हम बोलते हैं रूट्स, तो उसकी जो मजबूती होती है उसको हम बोलते हैं रूटेडनेस। या फिर कोई स्टूडेंट या फिर कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर कोई क्राइम करता है तो हम क्या बोलते हैं कि इसकी जो जड़ें हैं वो वीक है, तो ये ऐसी हरकतें कर रहा है। तो जड़ता, मजबूती का मतलब वो होता है जो चीज अपनी जड़ से मिली होती है, दैट इज कॉल्ड रूटेडनेस। नेक्स्ट वर्ड इज प्राइड। बहुत ही इजी वर्ड है ये। गौरव, अभिमान। लाइक सबका एक लाइफ में कोई ना कोई प्राइड मूवमेंट होता है, तो उसको हम बोलते हैं गौरव या अभिमान। या फिर आपके बच्चे ने आपको कभी ओलंपिक्स वगैरह में जीत के प्राइड महसूस कराया हो तो दैट इज कॉल्ड गौरव, अभिमान। Also you can say self esteem, dignity, honor, self regard, तो ये सब वर्ड होते हैं। स्पेशली, बी स्पेशली प्राउड ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी और स्किल। जैसे कि आई एम प्राउड टू बी इंडियन। नेक्स्ट वर्ड इज एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है सौंदर्य विषयक, concerned with beauty or the appreciation of beauty। सौंदर्य शास्त्र होता है जिसमें जो ब्यूटी होती है उसकी जो है स्टडी की जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एस्थेटिक। नेक्स्ट वर्ड है क्रिएटिव। क्रिएटिव का मतलब होता है सृजनात्मक या रचनात्मक, रिलेटिंग और इन्वॉल्विंग द इमेजिनेशन और ओरिजिनल आइडियाज स्पेशली इन द प्रोडक्शन ऑफ एन आर्टिस्टिक वर्क। जैसे कि कोई मूवी वगैरह में आप देखते हो कि कितना उसमें क्रिएटिव वर्क होता है। वो चीज़ वो लोग इमेजिन करते हैं, फिर उसको उस मूवी में लेके आना, इम्प्लीमेंट करना, तो ये सब होता है क्रिएटिव। या फिर अगर हम कोई ड्राइंग कर रहे हैं तो कोई भी उसमें हम पिक्चर माइंड में इमेजिन करते हैं और फिर हम उसको अपने पेपर पे उतारते हैं, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, क्रिएटिव वर्क बोला जाता है इसको। तो क्रिएटिव का मतलब रचनात्मक। सो ये थे हमारे आज के कुछ वर्ड्स। एंड ये वर्ड्स थोड़े से डिफिकल्ट भी आप बोल सकते हैं। तो आप बार बार इस वीडियो को वॉच करें और वीडियो को समझने की कोशिश करें इन वर्ड्स को। तब तक के लिए वॉच, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कुशवाहा एकेडमी चैनल।